हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो एकदम सीरियस हैं तैयारी करने के लिए। मैं आपसे चैप्टर शुरू करने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है। एग्जाम ओरिएंटेड हिट लिस्टेड टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, और वो पढ़ा रहा हूँ जिसका मैंने खुद नोट्स बनाया हुआ था। तो 3 बार 99% लाना कोई मजाक तो है नहीं। तो आप जाके स्कोर कार्ड भी देख सकते हो, रिजल्ट भी देख सकते हो। तो मैं बहुत सीरियस हूँ। सवाल ये है कि आप सीरियस हैं कि नहीं। आप सीरियस नहीं है ना, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, जॉब ज्वाइन कर लो। जिंदगी और भविष्य टाइम क्यों खराब कर रहे हो। क्योंकि कभी भी कोई वीडियो आए, सीरियसली अगर लास्ट तक देख रहे हो तभी आप लास्ट तक टिकोगे, रिजल्ट आएगा और फाइनल जो आपका डेस्टिनेशन है, गोल है, वो अचीव कर पाओगे। आधा अधूरा तैयारी करने वाले लोग आधे रास्ते पे रहेंगे। सीधा हिसाब है, ठीक है ना। शुरू में ही एक कड़क सवाल मैंने आपको दिया है। आते हैं एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा एसोसिएशन है? क्या वो एसोसिएशन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर है, या इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क है, यानी ये सब इंटरनेशनल एसोसिएशन है। बहुत बार पूछा जाता है, क्रोनोलॉजी पूछा जा रहा है, पसीने छूट जाते हैं बढ़िया बढ़िया लोगों के, पढ़ने वाले लोगों के। और जो इंडिया वाले हैं उनकी भी हम बात करेंगे, यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर। इसके बाद कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, और हैंड रिटन जो नोट्स है ना हमारे, उसको भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो मुद्दा बस सिर्फ पढ़ने का नहीं है भैया, मुद्दा है आपको सफल बनाने का। कड़ा घूंट अगर पीना पड़े तो पी सकते हो। अब आप कहोगे सर इसको हम नोट भी करना नहीं चाहते हैं। तो भैया नोट नहीं करना चाहते हो तो स्टडी मटेरियल और PYQ सॉल्यूशन दोनों 299 रुपए का है। दोनों अगर आप ऑनलाइन भी खरीदोगे तो बहुत महंगा है, 1000 रुपए के आसपास पड़ेगा। ठीक है, 299 में कोई डिस्काउंट कूपन नहीं है, अब सबसे सस्ता करके रखा है ताकि बच्चों को एक्सेसिबिलिटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको यूज करें। ठीक है ना। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स 1928 में स्थापना हुई थी। ध्यान दीजिए, यहां ट्रिक देने वाला हूं। IFSSW, IASSW और ICSW, ये तीनों 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी भाई? तीनों 1928 में, 1928 में। दम लगा के पढ़ना नहीं है, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, ताकि रिजल्ट निकले। उसके बाद तो विद्वान बनने के लिए टाइम है ही आपके पास। तो IFSW का हेडक्वार्टर कहां पे है? ये जेनेवा में है। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ये 2999 रुपए का फुल कोर्स है। इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग, यूनिट वाइज वीडियो अलग अलग फोल्डर में, एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में। उसमें आपको मॉक टेस्ट और ये सब चीजें मिलेंगी। ठीक है ना। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। मॉक टेस्ट अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, फुल मॉक टेस्ट, सिर्फ जो वो वाले मॉक टेस्ट है सेक्शनल, वही शुरू किए हैं। तो मॉक टेस्ट में जरूर करोगे। हर संडे को आपको एक मॉक टेस्ट आएगा और आपको करते चलना है। ठीक है। तो जो भी चाहो, आपके पास सारे उपाय अवेलेबल है। और भी गरीब हो भाई, इतने पे नहीं ज्वाइन कर सकते हो, हम उतने बुरे दिल नहीं हैं। आप हमसे कांटेक्ट करोगे, आपको सारी चीजें हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक दे दनादन पढ़िए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सब आपके फ्री वाले एक्टिविटी हैं। नहीं करोगे वीडियो नहीं आएगी, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? तो याद रखिएगा, 1928 में जेनेवा स्विट्जरलैंड की ये कहानी है। फिर IASSW, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क, ये पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। UN प्लाजा न्यूयॉर्क में भी है। फाउंड हुआ था इसका पेरिस में, यानी इसकी स्थापना कहां हुई थी? पेरिस में हुई थी, IASSW। लेकिन ये इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिएगा UN प्लाजा न्यूयॉर्क में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं ICSW, यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर। ये 1928 में इसका स्थापना हुआ है, और ये यूट्रेट नीदरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। कहां पे है? यूट्रेट नीदरलैंड। ठीक है। अब ICSW का हेडक्वार्टर कहां है? ये देखो, इतनी डिटेल एनालिसिस आपको मिलेगी नहीं कहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं ICSW नीदरलैंड, IFSW जेनेवा स्विट्जरलैंड। अब आते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स। ये NASW US का है। वाशिंगटन DC USA में इसकी स्थापना हुई थी। कहां हुई थी? वाशिंगटन DC USA में। काउंसिल ऑन सोशल वर्क एजुकेशन, 1952 में इसकी अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया US में इसकी स्थापना हुई थी। अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया US। ठीक है। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ की तो खैर आप बात जानते हो, न्यूयॉर्क USA में इसकी। ये भी एक NGO और सोशल वर्क से संबंधित ही ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड इसकी स्थापना हुई थी। ILO की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। अब बात कर लेते हैं यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके बारे में अगर आप जितना ज़्यादा पढ़ो यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, ये सब आपके लिए जरूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में है।
यूनिसेफ 1946 में है। ये से बार बार पूछा गया है क्रोनोलॉजी, ये याद रखिएगा। कुछ और है जो मैं ऊपर छोड़ दिया हूँ शायद। हाँ, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स 1955 के बाद काउंसिल ऑन सोशल वर्क एजुकेशन, काउंसिल ये बना था 1952 में। ये अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया में बना, यूएस में। फिर यूनिसेफ का न्यूयॉर्क जानते ही हो, ये सब ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा स्विट्जरलैंड में, यूनेस्को पेरिस में है, UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम न्यूयॉर्क USA में इसकी स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का। इज इट करेक्ट? या बिल्कुल, ये होता है आपका न्यूयॉर्क USA में इसकी स्थापना की गई थी। द नेक्स्ट इज ISPSW यानी इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क। ये 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी भाई? 1970 में। प्रोफेशनल ग्रोथ फॉर सोशल वर्कर्स इन इंडिया, सोशल वर्कर की जो प्रोफेशनल ग्रोथ होती है उसके बारे में। अब ये समझिए यहाँ पे, ये इंडियन सोशल वर्कर का अब ऑर्गेनाइजेशन आएगा, ठीक है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ISPSW, कितने लोग इसको जानते हो जरा बताओ। मैं देखो यहाँ पूरा लिस्ट लेकर के रखा हूँ, अपना नोट्स रखा हूँ, बॉम्बे एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर, सारा बताऊंगा आपको। लेकिन पहले तो ये बताओ कि आप कितना जानते हो। इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स, ये 1970 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। अपने हैंड रिटेन नोट्स दे रहा हूं तो इसकी महत्व समझो। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर कर देना कि हाँ सर सीरियस हैं हम एग्जाम के बारे में, ठीक है ना। तो नास्पी तो सब लोग याद कर लेते हैं कि भाई नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। आपको ये मालूम है क्या कि ये नास्पी किसके अंदर में जुड़ा था? नहीं मालूम है। ये जो और आएगा इंडियन नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर, ये IFSW यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर का मेंबर है। आप सोचो, चीज को समझोगे, लिंक करोगे तब ना। तो शुरू से शुरू करते हैं। ISPSW यानी कि इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स, ये प्रोफेशनल सोशल वर्कर, ये 1970 में है। प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बनाया गया था। पहले हम इसका खत्म कर लेते हैं, फिर अपने नोट्स का भी ऐड इसमें करेंगे। चलिए, IAWS यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वीमेन स्टडीज, ये बहुत जगह नहीं था ये, फिर बाद में क्लासेस शुरू हुई 1982 में। ये वीमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर रिसर्च के लिए किया गया। NAPSWI नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स इन इंडिया, 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए उतना जरूरी है जितना एक मरते हुए मरीज के लिए दवा। मैं क्यों कह रहा हूं, ये बार बार पूछा जा रहा है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर, नास्पी भी कहते हैं इसको, नास्पी भी कुछ लोग कहते हैं, 2005 में रिप्रेजेंट प्रोफेशनल सोशल वर्कर पॉलिसी एंड एडवोकेसी। लेकिन दुख इस बात का होता है कि भारत में इसको एक पहचान मिलना अभी तक मुश्किल है, क्योंकि मतलब भारत कुल मिला के मुझे जो लगता है अधिकतर जो जनसंख्या है यहाँ की गंवार ही रह गई है। तो गंवार इन द सेंस, मैं बुरे शब्दों में नहीं कह रहा, गंवार इन द सेंस की इलिटरेट है, उनमें लॉजिक नहीं है, उनमें कोई आप देखोगे साइंटिफिक नेचर नहीं है उनका। जो जरूरी चीज़ है क्या, वो भ्रमित हो जाते हैं आराम से। ये चीज़ें हैं। टिस की स्थापना 1936 में हुई थी, ये आपको मालूम है। सर दोराबजी ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क सोशल साइंसेज इसका नाम था। और ये इंडियाज फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशल वर्क, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है अभी तक, है ना। दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क फाउंडेड बाय YMCA ऑफ सोशल वर्क, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन के द्वारा ये बनाया गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसे अडॉप्ट कर लिया बाद में, ठीक है। मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क 1952 का है। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस, ये सब लोग तरसते हैं यहाँ पढ़ने को, ठीक है। भारतीय समाज सेवा केंद्र BSSK 1979 पुणे महाराष्ट्र, ठीक है ना। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये 1949 में आया। वर्क फॉर रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, मुंबई हेडक्वार्टर है इसका। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, इसको कौन भूलना चाहेगा, ये बार बार याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है ना, बार बार पूछेगा ये एग्जाम में। 1953 में इम्प्लीमेंट्स वेलफेयर प्रोग्राम अक्रॉस इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क एंड सोशल साइंसेज, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट है सोशल वर्क एंड सोशल साइंस, ये उड़ीसा का इंस्टीट्यूट है, याद रखिएगा। जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं उनमें मैं भिड़ा हुआ हूँ और आपके यूनिट वाइज सिलेबस भी खत्म कर रहा हूँ। तो जो जो चीज़ें छूट गई हैं उसको लिख लो। एक आएगा आपका इंडियन, सॉरी लिखना है आपको, मैं शॉर्ट में यहाँ लिखवाऊंगा, इंडियन नेटवर्क एंड फॉर नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल, तो ये होगा PSWA यानी INPSWA, इंडियन नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स एसोसिएशन। ये 2015 में आया है, फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, 2015 में, ठीक है। और मैं देख लेता हूँ कुछ छूट। बॉम्बे एसोसिएशन ऑफ ट्रेंड सोशल वर्कर इन 1989 में आया है, बॉम्बे एसोसिएशन ऑफ
बॉम्बे एसोसिएशन ऑफ ट्रेंड सोशल वर्कर, ये 1989 में आया है। एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क, ये इंडिया का है, एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क, ठीक है ना, ASSWI, ये 1961 का है, ठीक है। कर्नाटका एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क, कर्नाटका एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क, KAPSW, 1978 में है। बॉम्बे एसोसिएशन ऑफ ट्रेंड सोशल वर्कर, बॉम्बे एसोसिएशन ऑफ ट्रेंड सोशल वर्कर, 1989, ये तो खैर मैंने बता दिया आपको, नहीं देख लेता हूँ कुछ छूट तो नहीं रहा है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ, ये तो हो गया। केरला एसोसिएशन है 2013 का। तो बॉम्बे वाला ये है केरला एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर प्रोफेशनल, PSW है, प्रोफेशनल सोशल वर्कर, तो 2013 में। अभी देखो, P फॉर प्रोफेशनल होगा, SW सोशल वर्कर होगा, A एसोसिएशन होगा, ये सब चीज़ तो आप खुद लिख सकते हो इसको। तो केरला एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर 2013 का है। तो सब चीज़ें इसमें खत्म हो गई। इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क एक छूट रहा था, इसको भी लिख लो, इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क। क्या कहानी समझ में आई? ये है 1957 का, 1957। तो ये होता है कंप्लीट पढ़ाई। इसको आप लोग नोट कर लेना भाई, और अपनी ज़िंदगी को संवार लो। जो टारगेट है कर लो, नहीं तो छोड़ दो ये काम। जो आपको अच्छा लग रहा है वही करो। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।